अस्सलामुअलैकुम जी, क्या हाल है आप सबके। तो जी सर्दियों का आगाज़ जैसे कि हो चुका है और लाहौर में तो इतनी ज़्यादा स्मोक है जिसकी वजह से गले वगैरह ख़राब हो रहे हैं। आपको मेरी आवाज़ से भी पता चल रहा होगा। तो काफ़ी दिनों से ना आवाज़ बिल्कुल ही नहीं निकल रही थी, तो मैंने कहा चलें जी आज बना लेते हैं फ़िश जो है वो सर्दियों की बहुत ही स्पेशल डिश है। तो मैंने कहा मैं ना आज फ़िश का सालन बनाती हूँ। तो यहाँ पे प्याज जो है ना 3 अदद मैंने लिए थे, वो मैंने ब्राउन होने के लिए रख दिया। उसी के अंदर मैंने लहसुन अदरक वगैरह भी ना ऐड कर दिया था इसी तरह से साबुती, क्योंकि मसाला जो है ना वो मैंने पीसना है। 2 मेरे पास टमाटर है। तो यहाँ पे इतनी देर प्याज वगैरह फ्राई होते हैं, मैं ना फ़िश को खोल लेती। फ़िश जो है ना फ्रीज़ हुई है। तो सबसे पहली जो गलती हम ये करते हैं कि फ़िश को जब भी खोलते हैं ना तो उसको खींच के खोलते हैं। इस तरह से आपने ना बिल्कुल भी नहीं खोलना। इसको पानी में डिप करके रख दें अगर आपने फ्रीज़ की हुई है तो। जब वो खुद खुले तो उसके बाद ना आप इसको पकाएं। तो यहाँ पे दूसरी चीज़ ये है कि मैं इसको करूँगी फ्राई, और फ्राई जो है ना हम अक्सर तवे पे कर लेते हैं हल्का सा घी डाल के, लेकिन इस तरह से जो है ना आपने फ़िश को कभी भी फ्राई नहीं करना, उससे ना टूटने लग जाती है। तो मैंने ना फ़िश को अच्छी तरह से ऑयल में फ्राई किया है। 5 मिनट जो है ना इसको मैं फ्राई करूँगी तेज़ आंच पे। फ़िश की टाइमिंग जो है ना पकने की वो बहुत ही कम है, तो अगर हम इसको ज़्यादा कुक करते हैं ना तो वो बिल्कुल ही टूट जाती है। फिर जी यहाँ पे मसाला वगैरह जो है ना वो मैंने ग्राइंड कर लिया था। उसके बाद मैंने इसमें शामिल किया था कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, हल्दी, सूखा धनिया और थोड़ा सा ना मछली मसाला जो है वो मैंने इसमें ऐड किया था। उससे जो है ना टेस्ट बड़ा अच्छा आ जाता है। तो मसाले को हमने ना थोड़ा थोड़ा पानी डाल के अच्छी तरह से भून लेना है। मसाले की जो बुनाई है ना वो सबसे अहम होती है। और एक गलती जो लोग करते हैं वो ये करते हैं कि वो फ़िश को डाल के ना मसाले के साथ भूनने लग जाते हैं। तो आपने इस तरह से कभी भी फ़िश को नहीं भूनना। फ़िश को हमने कर लिया फ्राई। तो अब यहाँ पे मसाला जो है ना हमारा तैयार हो गया। इसमें थोड़ा सा हम दही ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। तो पानी जो है ना दूसरी साइड पे वो भी मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। जब भी आपने इसमें ऐड करना है गर्म पानी ऐड करना है, और सारा मसाला वगैरह जो है ना अच्छी तरह से बना के सालन जो है डन हो जाए उसके बाद आपने ना फ़िश इसमें ऐड करनी है। तो यहाँ पे मैं मसाला अच्छी तरह से भून रही हूँ, और पानी जब भी आपने ऐड करना है गरम ऐड करना है। इससे जो टेस्ट है ना सालन का वो बहुत अच्छा होता है। कभी आप सादा पानी इस्तेमाल करके देख लें जो आम हम यूज़ करते हैं, और जो गरम बॉयल पानी है वो ऐड करके देख लें सालन में। दोनों का टेस्ट जो है ना वो डिफरेंट होगा। तो बस यहाँ पे पानी जितना मुझे चाहिए था वो मैंने ऐड कर दिया है, क्योंकि मैंने बनानी है शोरबे वाली। तो इसको 5 मिनट के लिए ना हम इसी तरह से पकने देंगे पानी को ना मसाले के साथ। आम सालन की निस्बत जो है ना फ़िश का सालन बनाना नहायत ही आसान काम है, और इसका जो कुकिंग टाइम है वो भी बहुत ही कम है। तो बहुत जल्दी ये बन जाती है। हालांकि हमें लगता है कि ये बहुत मुश्किल होगी, लेकिन बहुत ही इजी है। अब इसके बाद जो एक गलती हम करते हैं, जब भी हम फ़िश को ऐड करते हैं ना तो वो सारी एक साथ ऐड कर देते हैं, लेकिन आपने इस तरह से कभी भी नहीं ऐड करनी। एक एक पीस उठा के ना आपने आराम आराम से इसके अंदर रखना है, क्योंकि जब एक साथ हम ऐड करेंगे ना तो वो जो है ना फ़िश बिखर जाएगी और सारा सालन जो है ना हमारा ख़राब हो जाएगा। और शोरबे में ना फिर छोटे छोटे पीसीज और कांटे वगैरह जो है ना वो हो जाते हैं, जिसकी वजह से ना कोई भी खाना पसंद नहीं करता। तो इस तरह से इसको मैं 5 मिनट के लिए कवर कर दूंगी, और 5 मिनट के बाद आप देखिए हमारा सालन जो है ना वो बिल्कुल डन हो गया है। अगर आपने फ्राई नहीं करनी तो इसका कुकिंग टाइम जो है ना वो 10 मिनट होगा। अगर आपने फ्राई की है तो इसका जो कुकिंग टाइम है ना वो 5 मिनट होगा। शोरबा वगैरह जो है वो मैंने पहले डन कर लिया था। तो बस जी लास्ट में अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा गरम मसाला, और बाकी के जो मसाले वगैरह ना वो सारा मछली मसाले में होते हैं, तो इसलिए ज़्यादा मसाले वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही मज़े की जो हमारी फ़िश है ना ये आपके सामने आपको नज़र आ रही होगी। तो देखिए पीसेस वगैरह जो है ना वो मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, वो इसी तरह से पूरे के पूरे होंगे। और अब लास्ट पे मैं आपको ये बताऊंगी कि जब भी आपने इसको किसी छोटे बर्तन में निकालना है ना तो पहले जो है ना फ़िश के पीसेस आपने निकालने हैं, उसके बाद जो है ना इसकी ग्रेवी आपने उसमें। तो जी यही थी हमारी छोटी छोटी बातें और गलतियां जो हम फ़िश बनाते वक्त कर लेते हैं, जिसकी वजह से ना सारा सालन हमारा ख़राब हो जाता है। तो ये वाली गलतियाँ जो है ना आपने कभी भी नहीं करनी। तो बस इंसान जो है बना बना के ही सीखता है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। तो आज की हमारी रेसिपी आपको पसंद आई तो आपने इसको लाइक ज़रूर करना है, और मुझे भी आपने बताना है कि आपको हमारा फ़िश का जो सालन है वो कैसा लगा है। तो खाने में ये बहुत ही मज़े का था। तो बस जी मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।